तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, मुगल वंश में नेक्स्ट शासक को देखते हैं। इससे पहले हम लोग क्या किए थे, तो बाबर के बारे में देख लिए थे। आज जो है हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे मेरे दोस्त। तो बेहतर होगा कि कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा और साथ में लिखते चलने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ देर की खामोशी फिर सो रहेगा, पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा। आपका नाम जानते हैं कि अभी जो है थोड़ा हम लेट मिले हैं, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बीच में कुछ काम आ गई थी और तबीयत भी खराब हो गई थी, ठीक है। तो चलिए बात को नहीं बनाना है, हेडिंग लगाइए आप क्या, हुमायूं। इससे पहले जो है हम बाबर पढ़ा दिए थे। बाबर के बारे में शॉर्ट रिवीजन करा देते हैं कि बाबर जो था वह कहाँ गया था। तो बाबर जो है अफगान के था। इसका पूरा नाम क्या था, तो इसको जो है ना जहीरुद्दीन मोहम्मद के तहत भी इसी के तहत हम लोग जानते हैं, ठीक है। मतलब बाबर का दूसरा नाम क्या था, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद। बाबर को तुर्क भाषा में बाघ कहा जाता है, समझ में आ रही बात। इसका जन्म 14 फरवरी 1483 में हुआ था। इसके पिताजी का नाम जो है वह क्या था, तो उमर शेख मिर्जा था। उसके बाद में माता का नाम कुतुबुग निगार शेख था और उसके बाद में दादी का नाम जो है एहसान दौलत बेग था। समझ में आ रही है बात। 1494 में क्या करता है, यह राजा बनता है 11 साल की उम्र में। उसके बाद में 1501 में क्या करता है, यह जो है आक्रमण करता है काबुल के ऊपर। उसके बाद में जीत जाता है, सरहिंद को जीतता है, काबुल को जीतता है, गजनी को जीतता है। 1507 में क्या होता है, तो 1507 में जो है यह मिर्जा की उपाधि त्याग करके क्या करता है, बहादुर की उपाधि को जो है वह लेता है। समझ में आ रही है बात। यह सब बात को बता दिए थे। तो मिर्जा की उपाधि त्याग देता है और उसके बाद जो है ना यह बहादुर की उपाधि जो है वह धारण करता है। कब, तो 1507 में बाबर जो है वह धारण करता है। उसके बाद में होता क्या है, यह जो है ना 1526 में आता है और पानीपत की प्रथम युद्ध करता है, ठीक है। बाबर का यह क्या था, तो बाबर का जो है ना इससे पहले यह जो है 5 युद्ध कर चुका था। 1519 में बाजौर का किला, भेड़ौज का किला गिरा देता है, ठीक है। बाजौर नहीं, भेड़ौज का किला गिरा देता है और बारूद का प्रयोग करता है, ठीक है। यह सब बात बता दिए थे। 1526 में पानीपत की युद्ध होती है किसके बीच में, तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसके बाद में पानीपत के बाद अंगला आता है 1527 में। तो पानीपत के बाद अंगला क्या आता है, खनवा का युद्ध, ठीक है। खनवा का युद्ध होता है। उसके बाद में चंदेरी का युद्ध होता है। फिर उसके बाद में क्या होता है, घाघरा का युद्ध होता है और फिर बाबर की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इसका जो है साथ कौन दे रहा था, तो इसका साथ जो है उसका बेटा हुमायूं दे रहा था। तो चलिए हम लोग किसको देखते हैं, हुमायूं को देखते हैं। एक मेरे दोस्त याद रखना कि बाबर जब भारत पर आक्रमण कर रहा था ना, तो इसने कहा क्या कि 5 जो है ना वह मुस्लिम राज्य थी। यह शायद से नहीं बताए थे। 5 जो है वह मुस्लिम राज्य थी। कौन कौन था, तो पहला लिख लीजिएगा मालवा था। उसके बाद में दूसरा गुजरात था, मालवा हो गया, गुजरात हो गया। तीसरा हो गया बहमनी हो गया, ठीक है। मालवा हो गया, गुजरात हो गया, बहमनी हो गया। उसके बाद में चौथा बहमनी लिखे तो यहां पर महाराष्ट्र हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, मालवा, गुजरात, बहमनी, महाराष्ट्र और बंगाल हो गया, ठीक है। यह जो है ना, और 5वां क्या लिख लीजिएगा, एक मेवाड़ लिख लीजिएगा, ठीक है। तो यह जो है आपका क्या था, 5 मुस्लिम राज्य था और 2 को जो है ना वह 2 जो है हिंदू राज्य थे। यह बात याद रखिएगा, 2 जो है वह हिंदू राज्य थे, ठीक है। 5 जो है वह मुस्लिम राज्य थे, 2 को जो क्या था, तो 2 जो है ना वह हिंदू राज्य थे। यह बात को याद रखेगा, ठीक है। तो इसको मिटा दे। चलिए हेडिंग लगाना है क्या, तो हेडिंग लगाइए मेरे दोस्त हुमायूं। आज जो है ना बाबर थोड़ी पढ़ाना है हमको, तो मेन मुद्दा है हुमायूं पढ़ाना। यह बात शायद से बता दिए थे, ठीक है। नहीं भी बताए थे तो फिर भी क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। चलिए हेडिंग लगा लीजिए क्या, हुमायूं, ठीक है। सब कुछ ठीक ठाक। तो हेडिंग लगाइएगा क्या, सेकंड शासक हुमायूं, ठीक है। हुमायूं। चलो अब हुमायूं के बारे में पूरा कहानी को क्या करते हैं, विस्तार से बताते हैं, ठीक है। हुमायूं जो है ना प्रथम बार युद्ध कब किया था, तो 1526 में पानीपत के युद्ध में बाबर का यह क्या कर रहा था, साथ निभा रहा था, ठीक है। तो 1526 में क्या था, तो 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर का साथ दिया, ठीक है। बाबर का साथ दिया। पिता कौन है इसका जी, तो पिता जो है ना वह बाबर है, ठीक है। उसके बाद में 1526 में साथ देता है और होता क्या है, तो सुनो। 1530 में यह बाबर की जैसे ही मृत्यु हो जाती है ना, तो 1530 में बाबर की मृत्यु होने के बाद यह क्या बनता है, राजा बनता है। तो राजा कब बना, तो राजा बना यह 1530 में, ठीक है। 1530 में क्या करता है, यह 1530 में राजा बनता है। यह जो है ना ज्योतिष पर ज्यादा विश्वास करता था, लिख लीजिए ज्योतिष पर विश्वास करता था, ठीक है। ज्योतिष पर विश्वास करता था और इसका कारण क्या है, ज्योतिष पर विश्वास करने के कारण जो है ना यही क्या करता था, सप्ताह में 7 दिन अलग अलग ढंग के कपड़ा पहनता था, अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था, ठीक है। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था, रंग के कपड़ा
पहनता था, ठीक है, अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था। समझ में आ गई बात। तो ज्योतिष पर क्या करता था, विश्वास करता था। सप्ताह के 7 दिन अलग अलग रंग के कपड़ा पहनता था। इसीलिए जो है ना इसको अबू फजल क्या कहे थे, नेक बंदा कहे थे, ठीक है। तो अबू फजल क्या हुआ, तो अबू फजल जो है ना, अबू फजल ने इसे नेक बंदा कहा, नेक इंसान कहा, जेंटलमैन कहा, नेक बंदा कहा कि बंदा तो बहुत बढ़िया है। समझ में आई बात। लेकिन यह जो है ना सामाजिक सेवा भी अच्छा करता था। जैसे कि आप देख लीजिए ना 1530 के बाद, देखो हिस्ट्री का मतलब होता है एक सीरीज, ऐसा नहीं कि कुछ 45 कभी 26, ऐसा थोड़ी होता। आप 30 के बाद देखो 31 पर जाएंगे। तो 1531 में क्या होता है, तो 1531 में जो है ना यह बेचारा कालिंजर पर आक्रमण करता है और जीत भी जाता है, ठीक है। कालिंजर पर आक्रमण करता है और यह जीत जाता है। याद रखिएगा कालिंजर पर शेरशाह सूरी भी जो है ना वह क्या किए थे, तो दागे थे गोला, ठीक है, गोला दागे थे। यह बात याद रखिएगा। तो अभी शेरशाह सूरी बता रहे हैं, ठीक है। तो 1531 में क्या करता है, कालिंजर आक्रमण करता है, कालिंजर आक्रमण, और उसके बाद में क्या होता है, यह विजय हो जाता है। ब्रैकेट में लिख लीजिएगा विजय। उसके बाद जो है ना यह रक्षाबंधन त्योहार भी मनाता था। मतलब क्या, ये देख रहे हो जी, अफगान के है और उसके बाद में रक्षाबंधन त्योहार मना रहा है। रानी कर्णवाही जो है ना इसके लिए अलग से राखी भेजी थी और उस राखी में गिफ्ट में क्या कही थी कि हमको मदद करिए, ठीक है, और मदद करने के लिए गाया भी था। तो 1532 में क्या होता है, 1532 में, ठीक है, 1532 में क्या होता है, तो 1532 में जो है ना यह दोहरिया आक्रमण करता है, ठीक है, और सूर्यवंश के प्रशासन आपका क्या करता है, सूर्यवंश के प्रशासन को जीत जाता है। शेरशाह सूरी जो है ना यहाँ मात खा जाते हैं और अपनी हार को स्वीकार करते हैं। लिख लीजिए 1532 में दोहरिया अभियान, लिख लीजिए दोहरिया अभियान करता है, ठीक है, दोहरिया अभियान करता है। और उसके बाद में क्या होता है, 1532 में दोहरिया अभियान करता है और सूर्यवंश के प्रशासन को हरा देता है। सूर्यवंश के प्रशासन को हराया। समझ में आई बात। सूर्यवंश के प्रशासन को हरा दिया। उसके बाद में शेरशाह सूरी क्या करते हैं, शेरशाह सूरी हार स्वीकार करते हैं। हार क्या किया, तो हार जो है ना वह स्वीकार किया, ठीक है, हार क्या किया, तो हार जो यह बेचारे स्वीकार किया। उसके बाद में नोट में बात लिखिएगा इसका कि हुमायूं जो है ना वह रक्षाबंधन का त्यौहार भी अच्छा से मनाता था, ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाता था, ठीक है, त्यौहार मनाता था। समझ में आई बात। और उसके बाद में इसकी मदद के लिए कौन राखी भेजा था, तो रानी कर्णवाही जो है ना राखी भेजी थी और साथ साथ जो है ना उसी में मदद भी मांगा था। यह बेचारे मदद करने जाते हैं कि यह होता क्या है ना, बहादुर शाह की डर से रानी कर्णवाही जो है ना जौहर कर लेती है पहला ही, ठीक है। होता क्या है कि चंदेरी के पास इनको युद्ध हो जाता है 32 में ही, ठीक है, रुद्र प्रताप देव सिंह राजा करके थे और उसी के बीच युद्ध हो जाता है। रानी कर्णवाही के पास यह नहीं पहुंचते हैं, तब तक वह क्या कर लेती है, जौहर कर लेती है, ठीक है। चलिए ठीक है, रक्षाबंधन का त्यौहार मनाना था। रानी कर्णवाही ने इसे राखी भेजी थी, ठीक है, इसे राखी भेजी थी और मदद मांगी, ठीक है, मदद मांगी। समझ में आई बात। रानी कर्णवाही ने क्या की, राखी भेजी थी और मदद मांगी थी। मदद करने के लिए बेचारा जो है ना हुमायूं क्या करता है, मदद करने के लिए चला जाता है। लेकिन होता क्या है कि चंदेरी के पास युद्ध हो जाता है। चंदेरी एमपी में जगह पड़ता है जी। चंदेरी के पास युद्ध हो जाता है। किसके बीच, तो युद्ध हो जाता है। 1532 की बात बता रहे हैं जी, सब 1532 का ही है पूरा कहानी, ठीक है। तो चंदेरी के पास क्या हो जाता है, युद्ध हो जाता है। किसके बीच में, तो युद्ध हो जाता है रुद्र प्रताप देव सिंह के साथ, ठीक है। रुद्र प्रताप देव राजा थे यहाँ के, रुद्र प्रताप देव राजा के साथ हो जाता है, राजा के साथ। और परिणाम में क्या होता है, हुमायूं जीत भी जाता है। हुमायूं क्या हो गया, तो हुमायूं जो है ना यह विजयी हो जाता है, ठीक है। हुमायूं क्या हो गया, तो बेचारा विजयी हो गया। उसके बाद में अब सुनो, अब पहुंचने से पहले रानी कर्णवाही क्या कर लेती है, तो जौहर कर लेती है। जौहर का मतलब समझते हैं, जौहर का मतलब होता है कि अपनी आत्मसम्मान को बचाने के लिए महिलाएं क्या करती थी, आग में कूद जाती थी। इसी को जौहर बोला जाता था, ठीक है। उसके बाद में 1536 में क्या होता है, तो 1536 में बहादुर शाह से क्या हो जाते हैं, टकरा देते हैं। यही बहादुरा की डर से जो है ना रानी कर्णवाही क्या करती है, जौहर कर लेती है। तो 1536 में इसको सिखा देते हैं, ठीक है। तो 1536 में क्या करते हैं, तो बहादुर शाह से लड़ाई, ठीक है।
बहादुर शाह से लड़ाई प्लस विजय, बहादुर शाह से युद्ध है, लड़ाई लिखो युद्ध लिखो, प्लस क्या हो जाते हैं, तो प्लस जो है ना यह बेचारे विजयी हो जाते हैं, ठीक है, 1536 में। उसके बाद में क्या होता है, तो यह जो है ना 1538 में गौड़ अभियान करता है और बंगाल का नाम जो है ना जनतावाद रखता है। तो बंगाल का जनतावाद नाम रखने वाला कौन है, तो बंगाल का जनतावाद नाम रखने वाला यही हुमायूं है, लिख लीजिए, ठीक है। 1538 में क्या होता है, तो 1538 में गौड़ अभियान, ठीक है, गौड़ अभियान होता है 1538 में, प्लस बंगाल का नाम क्या किया, तो बंगाल का नाम जो है ना मेरे दोस्त, बंगाल का नाम यह जनतावाद रखा, ठीक है, बंगाल का नाम जनतावाद, बंगाल का नाम जनतावाद रखा, ठीक है, बंगाल का नाम क्या रखा, तो बंगाल का नाम जो है वह जनतावाद रखा। हुमायूं के बारे में समझ में आ रही है बात, अच्छा से पढ़ते जाइए, पीसीएस लेवल तक का क्वेश्चन करके चले जाइएगा, ठीक है, मिटा दे, चलिए समझ में आ रही है बात। अब 38 के बाद क्या करेंगे, 39 में जाएंगे, 1556 तक इसका क्या रहता है, काल रहता है, ठीक है, चलिए मिटा दे, चलो। अब 1539 में क्या होता है, 1539 में जो है ना यह बेचारे बक्सर में आते हैं, ठीक है, बिहार में बक्सर पड़ता है, ठीक है, बिहार राज्य में बक्सर पड़ता है, और यह क्या आते हैं, बक्सर में आते हैं। और बक्सर किसका इलाका था, तो शेरशाह सूरी का था। अब शेरशाह सूरी बेचारे जो है ना दोहरिया टैक्स में तो हारे हुए, दोहरिया अभियान में हारे थे, टैक्स नहीं, दोहरिया अभियान में जो है ना वह हारे थे, और यही जो है ना इनका भुगतान करना पड़ गया हुमायूं जी को, ठीक है। इसका सेना जो है ना 1539 में क्या कर लेता है, घेर लेता है, और उसके बाद जो घेर लेता है ना तो यह घोड़ा सहित कूद जाते हैं गंगा जी में, हिलने तो आता ही नहीं है। इसका जो शिहाबुद्दीन करके नाविक था वही क्या करता है, इसको जान बचाता है, ठीक है। तो चौसा अभियान होता है 1539 में, ठीक है, मिटा देता हूं, चलो समझ में आ रही है बात। चलिए 38 के बाद अगला लिख लीजिए 39। 1539 में क्या होता है, तो 1539 में चौसा युद्ध होती है, ठीक है, याद रखिएगा, चौसा 40 में नहीं हुआ था, 39 में हुआ था, ठीक है। तो 1539 में क्या होता है, चौसा युद्ध, चौसा युद्ध होता है, किसके बीच होता है, तो चौसा युद्ध जो है ना यह शेरशाह सूरी के सेना के बीच और हुमायूं के बीच होता है, ठीक है। परिणाम क्या निकलता है कि हुमायूं जो है ना वह कूद जाता है गंगा जी में, और उसके बाद में घोड़ा सहित कूद गया। शिहाबुद्दीन नाविक था, और यही क्या करता है, इसको जान बचा लेता है, जिसके कारण जो है ना शिहाबुद्दीन को एक दिन का क्या करता है, यह राजा बना देता है, और वह जो है चमड़ा का सिक्के चलाता है शिहाबुद्दीन, ठीक है, याद रखिएगा, ये सब सवाल इंपॉर्टेंट है जी। तो चौसा युद्ध हो जाता है कब, 1539 में, शेरशाह सूरी के प्रशासन, शेरशाह सूरी के प्रशासन, शेरशाह सूरी के प्रशासन के बीच, ठीक है, के बीच प्लस हुमायूं, ठीक है, हुमायूं, समझ में आ रही है बात। ज्यादा दिन बाद बता रहे हैं तो देख रहे हो कि मार्गल भी छोड़ छोड़ करके चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसीलिए ना बोलते हैं कि मेरे दोस्त कि मेहनत लगातार करनी है, ठीक है, और मंजिल तक जब तक पहुंचेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। मार्कल देखिए कि जवाब दे दिया 20-22 दिन में, समझ में आ रही है बात। तो सरस्वती किसी का गुलाम नहीं होती है, जो मेहनत करेगा वही जंग जीत करके जाएगा, ठीक है। यह मार्कल से भी सीख मिलती है, समझ में आ रही है बात, बोलिए। तो 1539 चौसा युद्ध होता है शेरशाह सूरी के प्रशासन के बीच प्लस हुमायूं। इसमें हुमायूं करता क्या है मेरे दोस्त, तो इस युद्ध में हुमायूं जो है ना, हुमायूं नदी में घोड़ा सहित कूद गया, ठीक है, नदी में घोड़ा सहित कूद जाता है, ठीक है, घोड़ा सहित कूद जाता है। जान बचाया किसने, तो जान जो है ना, जान बचाया शिहाबुद्दीन नाविक, ठीक है, शिहाबुद्दीन जो है ना यह क्या था, नाविक था, समझ में आ रही है बात। और यही कारण है ना, जान बचाया, जिसके कारण एक दिन का राजा बनाया, ठीक है, दिल्ली का एक दिन का राजा बना, ठीक है, दिल्ली का एक दिन का राजा बना, समझ में आ रही है बात। और उसके बाद में करता क्या है, चमड़े का सिक्के चलाया, ठीक है, चमड़े का सिक्का चलाया, समझ में आ रही है बात। चमड़े का क्या करता है, सिक्का चलाता है। इसकी जानकारी किससे मिलती है, तो जानकारी जो है ना मिलिंद पहनो किताब से मिलती है, ठीक है, जानकारी मिलिंद पहनो किताब से मिलती है, ठीक है, मिलिंद पहनो किताब से मिली, समझ में आ रही है बात, मिलिंद पहलो किताब से मिली। उसके बाद में अब क्या होता है, तो अब जो है ना 1540 में शेरशाह सूरी क्या हो जाते हैं, राजा बन जाते हैं। अब राजा बन जाते हैं तो इस बेचारा को तो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि शेरशाह सूरी तो सोच लिए थे कि हम जो है ना दोहरिया अभियान में हारे हैं तो बदला तो लेंगे ही, और बिहारी बदला छोड़ दे, समझ में आ रही है बात। तो शेरशाह सूरी राजा बनते हैं 1540 में, और उसके बाद में इसको भारत से निष्कासित कर देते हैं, ठीक है, भारत से निष्कासित करते 2 साल इधर उधर भागता रहता है। और अब 20 साल राजा थे
अमरकोट के राजा अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को लेकर के यह बेचारा छोड़ देता है और सीधा भाग जाता है कहां पर, तो सीधा जो है ना यह अफगान भाग जाता है। ठीक है, तो चलिए बात बताते हैं। ठीक है, 1540 में क्या हुआ, शेरशाह सूरी राजा बना। ठीक है, शेरशाह सूरी जो है ना वह राजा बना। शेरशाह सूरी का अलग टॉपिक अब की बात बताएंगे जी। ठीक है, और 1542 में क्या हुआ, तो 1542 में जो है ना यह शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को निष्कासित कर दिया, कहां से, भारत से। ठीक है, तो 1542 में लिखो, 1542 में क्या होता है, तो हुमायूं को भारत से निष्कासित किया। ठीक है, भारत से निष्कासित किया। समझ में आ रही है बात, भारत से क्या करता है, निष्कासित करता है। देखो पढ़ने का बेस्ट तरीका यही होता है कि आसपास का जो भी क्वेश्चन बन रहा है ना उसको लपेट लो। वैसा नहीं कि हुमायूं के बारे में 2-4 लाइन बता दिए और पूछ दिया तो ले, है ना जी। अब जैसे मान के चलो पूछ दिया कि बाबरनामा जो है ना वह पुस्तक किसने लिखा था, तो बाबर की आत्मकथा क्या है, तो तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी तुर्क भाषा में है, जबकि इसकी फारसी भाषा में अनुवाद जो है वह कौन किया था, अब्दुल रहीम खाने खाना। और लेकिन पूछ दिया कि इंग्लिश भाषा में बताओ बाबरनामा का ट्रांसलेशन जो है ना वह कौन किया था, तो हालत खराब हो जाएगी। लिख लीजिए बाबरनामा का इंग्लिश अनुवाद। बाबरनामा सुनो, बाबरनामा तुर्क भाषा में किसने लिखा, यह लिख लो, हम मिटा देंगे। तुर्क भाषा में जो है ना यह बाबर खुद लिखा अपने से, जबकि फारसी भाषा में अनुवाद हुआ। फारसी भाषा में क्या होता है, तो फारसी भाषा में अनुवाद करता है कौन सॉरी, फारसी भाषा में तबीयत ठीक रहती तो हम जरूर आते पढ़ाने मेरे दोस्त, तो हाथ जोड़ करके माफी मांगते हैं, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है। ठीक है, चलिए फारसी भाषा में अनुवाद करता है कौन, तो अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है, अब्दुल रहीम खाने खाना क्या करता है, अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ना फारसी भाषा में अनुवाद करता है, यही बाबरनामा का। उसके बाद में इंग्लिश भाषा में किसने किया, तो इंग्लिश भाषा में अस्किन और बेबरी करके था, इन्होंने ही क्या किया है, तो इन्होंने जो है ना यही क्या किया है, इंग्लिश में इसकी अनुवाद किया है। ठीक है, तो इंग्लिश में अनुवाद किसने किया है, अस्किन एवं बेबरी। ठीक है, अस्किन एवं बेबरी। ठीक है, बेबरी, समझ में आई बात। तो यह बाबर की क्या है, तो बाबर की जो है ना आत्मकथा है जी। ठीक है, आत्मकथा है। बाबरनामा क्या है, तो बाबर की नामा जो है ना बाबरनामा यह बाबर की आत्मकथा है। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। अब्दुल रहीम खाने खाना जो है ना यह क्या करते हैं, फारसी भाषा में अनुवाद करते हैं, जबकि तुजुक ए बाबरी जो है ना तुर्क भाषा में बाबरनामा। ठीक है, समझ में आ रही है बात, इसी को बाबरनामा बोलते हैं फारसी भाषा में, तुर्क भाषा में तुजुक ए बाबरी। ठीक है, तुजुक ए बाबरी बोला जाता है। ठीक है, तुजुक ए बाबरी, बाबर का अनुवादित पुस्तक क्या है, तो बाबरनामा है, जबकि बाबर का अपना आत्मकथा क्या है, तुजुक ए बाबरी। मेरे दोस्त बात समझ में आ रही है, बाबर की आत्मकथा पूछेगा तो तुजुक ए बाबरी। ठीक है, जबकि अनुवादित पुस्तक बोलेगा तो बाबरनामा। किस भाषा में बताइए, फारसी भाषा में। इंग्लिश भाषा में किसने किया, तो अस्किन एवं बेबरी। बात समझ में आई, बोलिए। या थोड़ा सा इन डिटेल हमने बता दिया, हो सकता है कि आपको एक ही को बात हो पता, बाबरनामा नहीं तो तुजुक ए बाबरी तुर्क भाषा में, बाबर खुद लिखा था, इसकी आत्मकथा खुद है। ठीक है, चलिए 1542 में क्या करता है, हुमायूं को भारत से निष्कासित करता है। ठीक है, और उसके बाद में यह बेचारे क्या होता है, तो 1540 से 42 के बीच में देखो यह 2 साल का होता है, तो 2 साल इधर उधर भागता है, 2 साल सॉरी 2 साल हुमायूं भागता रहा। ठीक है, भागता रहा, और 1542 में क्या कर दिया, तो शेरशाह सूरी जो है ना 1542 में इसको अंतिम रूप से क्या कर दिया, भारत से निष्कासित कर दिया। और उसके बाद में लिखो क्या, कि जाते समय जो है, भारत से जाते समय अपनी पत्नी हमीदा बानो बेगम को क्या कर देता है, छोड़ देता है। बीरसाल राजा अमरकोट, बीरसाल के राजा अमरकोट के राजा बीरसाल के पास क्या करता है, या छोड़ देता है। और यहीं पर क्या होती है, अकबर का जन्म होता है। ठीक है, समझ में आ रही है बात, तो अकबर जी का जन्म होता है। अभी रुक जाइए, 1542 हुमायूं को भारत से निष्कासित किया। पत्नी का नाम क्या था, पत्नी जो है ना किसका पत्नी, हुमायूं का पत्नी जी, हमर नहीं, हुमायूं का पत्नी। ठीक है, हमीदा बानो बेगम, हमीदा बानो बेगम। ठीक है, हमीदा बानो बेगम को कहाँ छोड़ा, तो बीरसाल के राजा ठीक है, अमरकोट के राजा बीरसाल के पास। ठीक है, उल्टा लिख दे रहे हैं बार बार जी, अमरकोट के राजा बीरसाल के पास। ठीक है, अमरकोट के राजा बीरसाल के पास। ठीक है, बीरसाल के पास क्या करता है, यह बेचारा छोड़ देता है। और उसके बाद में क्या होता है, तो यहीं पर क्या हो जाती है, इसी के यहाँ जो है ना अकबर का जन्म होता है। ठीक है, अकबर का जन्म हुआ कब, तो अकबर का जन्म होता है 15 अक्टूबर
1542 में होता है, ठीक है। अकबर का जन्म जो है ना 15 अक्टूबर 1542 में क्या हो जाती है, जन्म हो जाती है। और उसके बाद में लिखो 1545 में क्या करता है, ईरान की सहायता से गांधार और अफगान को जीत जाता है, ठीक है। ईरान की सहायता से यह क्या करता है, 1545 में जीत जाता है। और जीतने के बाद जो है ना यह चला जाता है कहां पर, तो यह जो चला जाता है अफगान चला जाता है और वहां पर सैनिक बनाता है। देख रहे हो मुगल वाला ये बिखर गया, शेरशाह सूरी आए तो, और फिर से देखिएगा मुगल के बाद आएगा अकबर, आएगा ना। आप पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, नहीं तो हम तो बता ही रहे हैं। देखिएगा कैसे फिर से मुगल आएगा, गया हुआ मुगल फिर आ जाएगा, ठीक है। भारत से चल गया, देखो फिर आएगा, ठीक है। 1545 में ईरान की सहायता से क्या करता है, ईरान की सहायता से अफगान एवं ईरान की सहायता से गंधार एवं अफगान को जीतता है, ठीक है। को जीता एवं अफगान पहुंचा, ठीक है। अफगान पहुंचा, समझ में आई बात। अफगान क्या करता है, पहुंचता। इसी बीच में 1545 में क्या हो जाते हैं, तो 1545 में मेरे दोस्त एक बड़ी घटना घटित हो जाती है कि शेरशाह सूरी जो है ना कालिंजर पर गोले दागते हैं और गोला जो है ना दीवार से टकरा करके आता है और उसके बाद में वहीं पर आ जाता है जहां पर शेरशाह सूरी जो है ना खड़ा थे। गोला फट जाता है, साथ साथ शेरशाह सूरी भी क्या हो जाते हैं, उसमें चले जाते हैं, ठीक है। शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है और यह बात पता चलता है किसको, हुमायूं को पता चलता है कि यही तो हमको मार के भगाया था। और यह जाता है, करता है क्या ना, कि अफगान में जाकर के सैनिक तैयार करता है और 1556 में फिर आता है, ठीक है। और 1556 में आता है, उसके बाद छोड़ो ना 1553 में देखो ना, 1553 में इस्लाम शाह राजा बनल था, शेरशाह सूरी का बेटा, यह भी बेचारे की मृत्यु हो जाती है। सूर्यवंश पूरी तरह से व्यवस्थित हो गया, ठीक है, अव्यवस्थित हो गया ना, अव्यवस्थित हो गया। और मुगल गया हुआ फिर से मुगल भारत में आ जाता है। और 1555 में क्या होता है, 1555 बोला, 1556 में क्या होता है ठीक है। 1556 में क्या होता है, तो 1556 में मेरे दोस्त यह जो है ना दीन ए लाइब्रेरी, मतलब दीन ए लाइब्रेरी क्या करता है, यह बनवाता है। और उसके बाद में यहीं पर क्या हो जाती है, इसकी मृत्यु हो जाती है सीढ़ी से गिर करके, ठीक है। तो चलिए लिख देते हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, इसको मिटा दें, बोलिए, ठीक है। थोड़ा सा खांसी हो गई है और कुछ नहीं है, समझ में आई बात। और इसी से थोड़ा सा डिस्टर्बेंस टाइप का लग रही है, ठीक है। बाकी सब समझ में आ रही है, नहीं आएगा तो टारगेट सीरीज में तो फिर तो ही लगाएंगे ही जी। समझ में आ रही है, अभी तो फाउंडेशन बता रहे हैं, ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। हुमायूं के बारे में यदि क्वेश्चन आएगा तो नहीं छूटेगा कन्फर्म। जैसे कि बाबर के बारे में इन डिटेल बताया कि बाबर जब भारत पर आक्रमण किया तो कौन कौन 5 राज्य था, मालवा, गुजरात, मेवाड़, ये सब याद रखिएगा जी, बहमनी, बंगाल, ठीक है। समझ में आ रही है बात, बोलिए। विजयनगर हिंदू राज्य थे, याद रखिएगा। कृष्णदेवराय राजा, यह सब याद रखिएगा, यह सब बात बता दिए हैं इसे। चलो अब हम क्या करते हैं, 1555 में चलते हैं। 1555 में क्या होता है, 1555 में मछीवाड़ा की युद्ध होती है, ठीक है। और इसका सेनापति कौन था, तो हैबत एवं ततार था। इसको बीच में क्या होता है, युद्ध होता है और उसके बाद जो है ना यह बेचारे हुमायूं जीत भी जाते हैं, ठीक है। तो 1555 में मछीवाड़ा का युद्ध है, मछीवाड़ा, ठीक है। मछीवाड़ा का युद्ध होता है, यह कहां पड़ता है, तो लुधियाना में पड़ता है जी, लुधियाना में पड़ता है मछीवाड़ा, ठीक है। सेनापति कौन था, तो इसमें सेनापति जो है ना मेरे दोस्त, सेनापति हैबत एवं ततार था, ठीक है, याद रखिएगा, हैबत एवं ततार, ठीक है। हैबत एवं क्या था, ततार था। परिणाम क्या होता है, तो परिणाम जो है ना यह बेचारे विजयी हो जाते हैं। विजयी कौन हो गया, तो हुमायूं विजयी हो गया ना, पूरा कहानी हुमायूं की बता रहे हैं। और पहला बात यह, और दूसरा 1555 में ही क्या होता है, तो सरहिंद युद्ध होती है चंडीगढ़ के पास। और इसका नेतृत्व जो है ना कौन कर रहा था, तो बैरम खान कर रहा था। और बैरम खान किसका सेनापति था, तो हुमायूं का सेनापति था, ठीक है। समझ में आ रही है बात। तो सरहिंद युद्ध लिखो, सरहिंद युद्ध, ठीक है। सरहिंद युद्ध कब होता है, तो 1555 में ही होती है। सरहिंद युद्ध कहां पड़ता है, तो यह चंडीगढ़ में पड़ता है सरहिंद, ठीक है, चंडीगढ़ में पड़ता है। समझ में आ रही है बात। इसका जो है ना कौन कर रहा था, तो इसका जो है ना देखरेख सेनापति जो है वह बैरम खान कर रहा था, ठीक है। अंगरक्षक लिख लो, अंगरक्षक करता, अंगरक्षक कौन था, तो बैरम खान था, ठीक है, बैरम खान था। और इस तरह से क्या हो जाता है, तो इस तरह से जो है ना यह दोनों युद्ध बेचारे जीत जाते हैं। परिणाम में दोनों क्या होता है, विजयी हो जाते हैं। और उसके बाद में फिर से हुमायूं क्या आता है, हुमायूं भारत आता है, ठीक है। हुमायूं भारत आया और अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है। हुमायूं पुनः भारत आया, लिखो, हुमायूं पुनः भारत आया और अपना
कब्जा जमाया, ठीक है, अपना कब्जा जमा लिया, ठीक है, अपना कब्जा क्या कर लिया, जमा लिया, ठीक है। उसके बाद में हुमायूं पुनः भारत आया और अपना कब्जा क्या कर लेता है, तो अपना कब्जा जो है मेरे दोस्त वह अपना कब्जा जो है वह जमा लेता है। उसके बाद में 1556 आती है, 55 के बाद अगला आ जाता है 1556। और 1556 में क्या होता है, तो 1556 में मेरे दोस्त यह जो है ना दीन ए पलाही लाइब्रेरी बनाता थी, ठीक है, दीन ए पनाह लाइब्रेरी बनाता है। और वही लाइब्रेरी में इसका क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है सीढ़ी से गिर करके। होता क्या ना था जी, तो सुनो इसका कहानी आपको बताते ही, इतना ज्यादा ज्योतिष में विश्वास रखता था ना कि जैसे नमाज होने लगता था, ठीक है। तो यह बेचारे जो है ना सीढ़ी पर बैठ करके ऐसे ना होता है। अब मान के चलो कोई सीढ़ी पर बैठ करके ऐसे करेगा तो गिरेगा ना, बोलिए, तो गिरेगा तो मरेगा ही। तो यह बेचारे को 1556 में क्या हो जाती है, तो 1556 में मृत्यु हो जाता है, ठीक है, सीढ़ी से गिर करके। दीन ए पनाही लाइब्रेरी बनाता है 1556 में, लिख लो, ठीक है। कुछ देर की खामोशी फिर शोर आएगा और पड़ोसी का वक्त है, हमारा दौर आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो लाएंगे लाएंगे लाएंगे, समझ में आ रही है बात, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। और जिंदगी से बोलना है कि जिंदगी मत दिखा तरस मुझ पे, मैं कोई बेचारा नहीं हूं, तेरी आंखें में आंखें डाल के लड़ूंगा, क्योंकि मैं अभी हारा नहीं हूं, ठीक है। समझ में आई बात। तो 1556 में क्या होता है, तो 1556 में दीन ए पनाह लाइब्रेरी बनाता है, ठीक है। दीन ए पनाह लाइब्रेरी का बोले तो पुस्तकालय लिख ले, दीन ए पनाह पुस्तकालय की स्थापना, ठीक है। पुस्तकालय की क्या करता है, तो पुस्तकालय की स्थापना करता है। यहीं पर क्या हो जाता है 1526 में, तो 1556 में क्या हो जाता है, इस बेचारे का सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो जाती है, ठीक है, सीढ़ी से गिर करके मृत्यु हो जाता है। तो लिख लो मृत्यु। और इसका मकबरा जो है ना कहां पर है, दिल्ली में है, ठीक है, याद रखिएगा, मकबरा दिल्ली में है, जिसको लाल ताजमहल कहते हैं। इसका स्थापना करता जो है, स्थापित करता जो है ना कौन है, बनाने वाला कौन है, तो मिर्जा गयास बेग है, ठीक है। यह सवाल बीपीएससी में आई हुई है, ठीक है। चलिए लिख लेता, मृत्यु जो है ना 1556 में ही हो जाता है, सीढ़ी से गिर करके, सीढ़ी से गिर कर, ठीक है। क्यों गिर जाता है, तो यह बेचारे ज्योतिष में विश्वास रखता था। ये ऐसा राजा बना ना जी कि जब जीत जाता था ना तो 6-6 महीना पार्टी ही करता था, ठीक है। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, आजा तुझे भी मैं करा दूं तमंचे पे डिस्को, तो आज दिन है पानी पानी, समझ में आ रही बात। 15 मतलब यूज जीतने के बाद 6 महीना कौन राजा पार्टी करेगा जी, यह हुमायूं पार्टी करता था, ठीक है। इसके 4 बेटा था, बताए, कमरान, हिंदाल, अस्कनी और हुमायूं, ठीक है। किसका, बाबर का बेटा था। लिखो बाबर के 4 बेटा, लिखो इसका पूरा कहानी, बाबर का बेटा, ठीक है। बाबरा का कै गो बेटा, तो बाबरा का 4 गो बेटा, ठीक है। बाबा नहीं बोल रहे जी, बाबर, ठीक है। बाबर के 4 बेटा कौन कौन हो गया, तो कहा बताते हैं, कमरान हो गया, कमरान, ठीक है। दूसरा हो गया हिंदाल, ठीक है, कमरान, हिंदाल। तीसरा हो गया और क्या, बाबर का बेटा 4 गो है, कौन कौन हो गया, तो कमरान हो गया, हिंदाल हो गया, और क्या लिखिएगा, अस्कनी हो गया, ठीक है, अस्कनी हो गया। आज दीपावली है इसलिए चिंता नहीं करना, छोटी दीपावली है, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हुमायूं, ठीक है, हुमायूं, समझ में आई बात। हुमायूं को नेक बंदा कहा जाता है। नेक बंदा किसने कहा, तो अबू फजल जी ने कहा, ठीक है। यह सवाल आई हुई है, ठीक है। अबू फजल ने क्या किया, तो अबू फजल ने इसे नेक बंदा कहा, समझ में आ रही है बात। जब यह राजा बना ना जी तो धन की कमी हो गई, राजपूत बगावत करने लगे, समझ रहे हो, ठीक है। हुमायूं का बिखरने का मेन कारण क्या था, पूछ देगा बीपीएससी मेंस लिखने के लिए कि बताइए, कम से कम इंटरव्यू में मान के चलिए गए और कहेगा कि मुगल अंश आप पढ़े हैं, तो यस पढ़े हैं, तो बताइए कि हुमायूं की क्या कारण होगी कि भारत से निष्कासित हुआ होगा 1542 में। ले तो पहला बता दीजिएगा कि देखिए बात बताता हूं, अफगान पहला बात जो है वह कमजोर है, अफगान जो है ना वह मजबूत पड़ गया था। क्यों, क्योंकि बाबर जो है ना अफगानों का सही तरीका से क्या किया था, सफाया नहीं किया था, धन की कमी हो गई थी, भाई में विवाद हो गया था, राजपूत बगावत करने लगा था, यह सब कारण हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रही बात, तो थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा मेरे दोस्त। मृत्यु सीढ़ी से गिर करके हो जाता है 1556 में, दीन ए पनाह पुस्तकालय की स्थापना करता है, मृत्यु सीढ़ी से गिर करके हो जाती है। और उसके बाद में और क्या लिखिएगा, इसका मकबरा कहां पर है, तो मकबरा जो है ना वह दिल्ली में ही है, ठीक है। इसका मकबरा कहां है, दिल्ली में ही है। और जिसको क्या कहते हैं, लाल ताजमहल कहते हैं, ठीक है, लाल ताजमहल, लाल ताजमहल कहते हैं, समझ में आ रही है बात, लाल ताजमहल। इसका बनाने वाला कौन था, तो बनाने वाला मिर्जा गयास बेग था, और इसका स्थापन करता मिर्जा गयास बेग। यह बीपीएससी में सवाल आई हुई है, ठीक है। 13 और 14 दिसंबर को परीक्षा लेगा ही बीपीएससी, ठीक है। और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, यह लक्ष्य होना चाहिए। लाल ताजमहल बनवाता है, और क्या लिखोगे, इसका स्थापन करता जो है ना, स्थापन करता, ठीक है, बनवाया, या इसे लिखो ना, बनवाया, कौन बनवाया, ठीक है। तो हुमायूं बनवाया, कौन, ठीक है, कौन बनाया,
स्थापनकर्ता जो है ना करने वाले हैं आपका मिर्जा गियास बेग, ठीक है। ईरानी संस्कृति से आज भी जो है ना यह बेचारा मकबरा जो है आज भी क्या बोला जाए, ईरानी मकबरा यह जो है ईरानी संस्कृति से आज भी परेशान है, ठीक है। तो मिर्जा गियास बेग, मिर्जा गियास बेग, समझ में आई बात। मिर्जा गियास बेग क्या करता है, लाल ताजमहल की स्थापना करता है। मकबरा इसका क्या है, दिल्ली में है, ठीक है। 1556 में दीन पनाह लाइब्रेरी हो गई। उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो इसके बाद में एक और लिख लो कि इसका जो है ना हुमायूं नामा जो है रचना करने वाले कौन है, तो हुमायूं नामा जो है ना रचना करने वाले इसकी बहन है गुलबदन बेगम, ठीक है, ठीक है। जिसके पहला भाग में बाबर की चर्चा है और दूसरा भाग में हुमायूं की चर्चा है, ठीक है। तो हुमायूं नामा लिख लो। हुमायूं नामा किसने लिखा, तो हुमायूं नामा लिखने वाली जो है ना इसकी बहन गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम, ठीक है। गुलबदन बेगम क्या करती है, इसकी बहन है जी, किसका, तो हुमायूं की बहन है, ठीक है। इसमें है क्या, तो प्रथम भाग में जो है ना, प्रथम पार्ट में प्रथम भाग में बाबर की चर्चा, ठीक है, बाबर की चर्चा है, बाबर की चर्चा प्लस सेकंड भाग में क्या, सेकंड ऐसे नहीं लिखाता है, मेंस लिख रहे हैं तो थोड़ा सा ध्यान से, यहां से ऐसे लिखाता है, ठीक है। पुस्तक प्रथम भाग में बाबर की चर्चा प्लस सेकंड भाग में क्या है, सेकंड भाग में जो है ना हुमायूं की चर्चा है, याद रखिएगा हुमायूं की चर्चा है, ठीक है। समझ में आई बात। तो यह था पूरा हुमायूं की कहानी। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या मेरे दोस्त, तो अब हेडिंग लगा लीजिएगा आप शेरशाह सूरी, क्योंकि बीच में शेरशाह सूरी आए थे ना तो उसको बताना पड़ेगा ना, तब अकबर आएगा, ठीक है। बात समझ में आई, बोलिए। तो 1 मिनट के लिए बना रहिएगा, तब तक हम आते हैं। ना चलिए, सब कुछ ठीक ठाक समझ में आई बात। अब हेडिंग लगा लीजिए क्या, तो हुमायूं के बाद अगला अब हेडिंग लगा लीजिए आप शेरशाह सूरी, ठीक है। हुमायूं के बारे में पूरा इन डिटेल कहानी बता दिए, आप लिख लीजिए, लाइए हम साइन कर देता हूं कि पीसीएस में अब सवाल आएगा ना, और इतना बता दिया, आप कंफर्म करके चले जाइएगा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। आप जहां पढ़ रहे हैं ना वहां पर एक बार क्या करिएगा, आप कंपेयर कर लीजिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट हम प्रोवाइड करा रहे हैं मेरे दोस्त। हम मुझसे भी गलतियां होती है, मैं मानता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि हम जो है न्यूटन के बाप है, ठीक है, ऐसा तो नहीं ना जी। समझ में आ रही है बात, बोलिए। हाँ, थोड़ा सा हमने गलतियां क्या किया है तो बताता हूं, बिना कहे हुए ज्यादा दिन अब्सेंट मार दिए, ठीक है। तो चलिए, तबीयत खराब थी, होता है, ये जिंदगी है, जीना इसी का नाम है, और लक्ष्य वही रहना चाहिए कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। बार बार बोले हैं ना कि रख हौसला तेरा भी कभी नाम होगा, अगर दिल में है आग और हौसला है बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम होगा, ठीक है। चलिए, अगला हेडिंग लगा लीजिए शेरशाह सूरी, बक्सर के राजा शेरशाह सूरी। राजा बनता है बेचारे 1540 में, और राजा बनता है ना तो देखो करता क्या है, यह जो है ना दिल्ली में क्या करता है, किला बनाता है, ठीक है। किला एक कुहमा बनाता है, समझ में आ रही है बात। चलो, तो हेडिंग लगा लीजिए क्या आप, शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी, ठीक है। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी का क्या होता है, तो चलो शेरशाह सूरी के बारे में कहानी बताते हैं, ठीक है। 1532 में दोहरिया अभियान में यह क्या करता है, हुमायूं से हार जाता है, पहला बात, ठीक है। और यह क्या करता है, अपना हार स्वीकार करता है और कहता है कि जो हुमायूं हमको कहेगा वह करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको यह हराया है, यही तो बिहारी है जी, हम हारे हैं, हम भागेंगे ही नहीं, ठीक है। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। यह बेचारे हुआ है शेरशाह सूरी थे, ठीक है। तो 1540 में क्या, आज का कहानी चलो इनका बताता हूं, ठीक है। इसके पिताजी का नाम जो है ना वो हसन अली था, ठीक है। और यह जो है ना किस वंश में रहते थे, लोदी वंश में रहते थे, ठीक है, लोदी वंश में रहते थे। और दोहरिया अभियान में महमूद लोदी तो खैर वह मर गया था, लास्ट में आपको बताए थे ना जी कि महमूद लोदी क्या करता है, घाघरा युद्ध में मर जाता है, ठीक है, बाबर के साथ। लेकिन होता क्या है, लोदी वंश का और तो था ना, तो वही लोदी वंश और शेरशाह सूरी यह मिल करके लड़ते हैं, और 1532 में दोहरिया अभियान में क्या हो जाता है, यह बेचारे पराजित भले ही हो जाते हैं। तो इसके बाबूजी रहते होंगे हसन अली लोदी वंश में, तभी तो यह लड़ा है बेटा, ठीक है। तो याद थोड़ा सा, मतलब लॉजिक थोड़ा सा सोचिएगा, ठीक है। तो पिता का नाम जो है ना, पिता का नाम जो है ना वह क्या है, तो हसन अली,
हसन अली, समझ में आई बात, हसन अली, ठीक है। पिता का नाम जो है वह क्या है, तो पिता का नाम जो है ना वह हसन अली है। इसको द्वितीय अफगान भी बोला जाता है जी, लिख लो। सूर्यवंश को शेरशाह सूरी को, या सूर्यवंश लिखिए, शेरशाह सूरी लिखो, सूर्यवंश लिखो, ठीक है, समझ में आई बात। सेकंड अफगान बोला जाता है, द्वितीय अफगान इसी को कहा जाता है, समझ में आई बात। हसन अली, और यह कहाँ रहते थे, तो यह जो है ना लोदी वंश में रहते थे, लोदी वंश में रहते थे, लोदी वंश में रहते थे। और बिहार में क्या था उस समय, इस समय जो है ना, इस समय बिहार में, इस समय बिहार में नुमामी वंशों का बहुत शासन था, ठीक है, समझ में आ रही बात। इस समय बिहार में नुमामी वंशों का पूर्ण शासन था, ठीक है, पूर्ण शासन था, ठीक है। नुमामी वंशों का पूर्ण क्या था, शासन था। और इसी में प्रसिद्ध शासक कौन था, तो प्रसिद्ध शासक मेरे दोस्त, नुमामी वंश में प्रसिद्ध शासक कौन था, तो प्रसिद्ध शासक जो है ना वो आपका बहादुर नुमामी थे, ठीक है, समझ में आई बात। बहादुर नुमामी प्रसिद्ध थे, बहादुर नुमामी प्रसिद्ध है। और यह करता क्या है ना, हसन अली जी क्या करते हैं, अपने बेटा जो है ना वह फरीद को क्या करते हैं, फरीद को ले जाते हैं इसके दरबार में। नुमामी, बहादुर नुमामी प्रसिद्ध थे, ठीक है, बहादुर अली नुमामी लिखो, पूरा नाम जो है ना बहादुर अली थे, ठीक है, बहादुर अली नुमामी जो है खाली लिखो बहादुर अली, या बहादुर नुमामी, ठीक है। यह प्रसिद्ध थे, और यह बेटा फरीद को क्या करता है, यह ले जाता है इसके दरबार में, और इसकी बहादुरी देख करके क्या करता है, फरीद जो है ना, फरीद को क्या कर देता है, यह जो है शेरशाह सूरी नाम रख देता है, ठीक है। तो शेरशाह सूरी पहले से नाम नहीं था, इसका नाम जो है ना बेटा है, बेटा जो है इसका नाम क्या है, तो फरीद नाम है, जबकि शेरशाह सूरी रखने वाले कौन है, तो बहादुर अली, ठीक है, समझ में आई बात। या बहादुर नुमामी लिखो, ठीक है। बेटा फरीद को बहादुर अली, ठीक है, बहादुर अली के पास ले गया, ठीक है, बहादुर अली के पास ले गया और इसकी बहादुरी देख के शेरशाह नाम रखा, ठीक है, शेरशाह सूरी नाम रखा, ठीक है। शेरशाह सूरी क्या किया, तो शेरशाह सूरी जो है ना वह नाम रखा, ठीक है। अब कहानी होती है यहाँ पर, इसका शिक्षा कहाँ से हुआ था जी, शेरशाह सूरी जी का शिक्षा लिखो, जौनपुर सिराज में पड़ता है, ठीक है। जौनपुर में क्या हुआ था, शिक्षा हुआ था। जौनपुर से क्या हुआ था, जौनपुर से यह पढ़े लिखे थे जी। कहाँ पर पड़ता है, सिराज, ठीक है, याद रखिएगा, जौनपुर में सिराज एक जगह पड़ता है, वहीं से क्या किए थे यह बेचारे जो है ना शिक्षा ग्रहण किए थे। पूरा शेरशाह सूरी का भी कहानी लपेटेंगे, इसलिए ध्यान से समझते चलिएगा, ठीक है। चलिए अब क्या होता है, 1539 में चौसा युद्ध होती है, ठीक है। चौसा युद्ध होता है किसके बीच में, तो चौसा युद्ध जो है ना वह बताए तो कि शिहाबुद्दीन जान बचाया था, किसका, तो हुमायूं का जान बचाया था। इसका प्रशासन घेर लिया था बक्सर में हुमायूं को। यह बेचारा जो है ना बाढ़ के दिन में आया था और कूद गया था घोड़ा सहित लेकर के, किस में, नदी में। तैरने आता ही नहीं था, वो तो जाल में जाकर के फंस गया था। शिहाबुद्दीन जान बचाया, शिहाबुद्दीन को राजा बनाया ना, तो एक दिन का यह क्या कर देता है, चमड़ा का सिक्का चलाता है, और इसकी जानकारी मिलिंद पहनो किताब से मिलती है, ठीक है, इन डिटेल समझना पड़ेगा। तो 1539 में चौसा युद्ध होता है। 1540 में क्या होता है, राजा बनता है, ठीक है, राजा बना, समझ में आ रही है बात। 1540 में क्या बनता है, राजा बनता है, और उसके बाद में किला एक थी, यह जो है ना राजा बनता है, और इसके बाद में यह जो है एक बड़ा प्रसिद्ध जो है ना उपाधि धारण करता है। कौन सा उपाधि धारण करता है जी, ठीक है, एक यह उपाधि जो है ना बड़ा बढ़िया धारण करता है सूर्यवंश में जो है, हजरत ए आला, ठीक है, लिख लो। 1540 में राजा बना और हजरत ए आला की उपाधि धारण की, ठीक है, हजरत ए आला की उपाधि धारण किया, ठीक है। हजरत ए आला की क्या करता है, तो हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। और क्या लिखोगे, हजरत ए आला की उपाधि धारण करता है। 1541 में क्या होता है, तो 1541 में मेरे दोस्त यह जो है ना जीतता है किसको, तो यह जो है ना मालवा गखर जाति पर आक्रमण करता है, ठीक है, गखर जाति पर आक्रमण करता है, और उसके बाद जो है ना यह रोहतास के किला को जीत जाता है, ठीक है, लिख लो। 1541 गखर, ठीक है, गखर ठीक लिखे हैं, गखर जाति पर आक्रमण प्लस रोहतास किला जीत गया, ठीक है, रोहतास किला जीता, ठीक है। रोहतास किला क्या हो जाता है, तो रोहतास किला जो है ना वह जीत जाता है। 1542 बिलग्राम युद्ध, ठीक है,
समझ में आ रही है बात, या मालवा के शासक को जीता, ठीक है, लिख लो। बिलग्राम युद्ध, बिलग्राम युद्ध है। और प्लस में क्या होता है, किला एक कुहमा बनाता है कहां पर, तो इसको पुरानी एक किला हम कहते हैं दिल्ली में, ठीक है, लिख लो बिलग्राम युद्ध। प्लस में क्या लिखोगा, किला एक कुहमा, किला एक कुहमा, किला एक कुहमा की स्थापना, ठीक है, किला एक कुहमा की क्या करता है, स्थापना करता है। यह कहां पर है जी, तो यह दिल्ली में है, लिख लो बगल में दिल्ली, ठीक है। इसी को क्या बोला जाता है, पुरानी किला बोला जाता है, पुरानी किला बोला जाता है। समझ में आई बात, पुरानी किला क्या होता है, इसको बोला जाता है 1542 में, ठीक है। इसी के बीच बिलग्राम युद्ध हो गया, और प्लस में मालवा के शासक को भी जीता जी, ठीक है, मालवा शासक को जीता, ठीक है, मालवा शासक को जीतता है 1542 में ही। उसके बाद में 1543 रायसीना के राजा पुरनमल को हराता है, और यहाँ पर क्या हो जाती है, इनको जो है ना, इनके ऊपर जो है आचरण लग जाती है, क्या किया बेचारे जो है ना, क्या करते हैं, छुप करके वार करते हैं, ठीक है। सॉरी 1543 तो पुरनमल राजा, पुरनमल रायसीन के राजा, रायसीन के राजा, रायसीन के राजा पुरनमल को हराया, रायसीन के राजा पुरनमल, पुरनमल को क्या किया, तो पुरनमल को हराया, ठीक है। इसमें क्या हो गया, इसमें जो है ना इनको क्या हो गए थे, इनको जो है ना, क्या इसको लिखेंगे, इनको जो है क्या बोला जाए, या छिप करके वार किए थे, ठीक है। इसमें क्या किया, छिप करके वार किया, जिसके चलते इसको आचरण लगी थी, ठीक है। छिप कर वार लिखो, लिखो ना, छिप कर वार किया, ठीक है, छिप कर क्या करता है, वार करता है। 1543 के बाद यहां लिखो 1544, ठीक है। यहां पर क्या होता है, 1573 रायसीन के राजा पुरनमल को हराया, उसके बाद में 1544 राशि है, 1544 में क्या होता है, यह जो है मेवाड़ को, ठीक है, मेवाड़ को जीतता है 1544 में, मेवाड़ को जीता, ठीक है, मेवाड़ को जीता, किसके लिए, तो डांसर के लिए, ठीक है, डांसर के लिए क्या हो गया, मार हो गया जी। यहाँ पर समझ में आई बात। तो आज भी नाच में जाओगे ना बिहार वगैरह में, तो गाना बजाने को लेकर के खूब जो है ना मारा मारी होता है। मारा मारी समझते हो, फाइटिंग एमंग देमसेल्फ इज द नोन एज मारा मारी, आर यू अंडरस्टैंड, ठीक है। जब एक दूसरे साथ जो है ना मारा मारी करते हैं, मतलब फाइटिंग एक दूसरे के साथ होती है ना, दिस इज द लैंग्वेज ऑफ द, दिस इज द बिहारी लैंग्वेज ऑफ द मारा मारी, ठीक है, समझ में आई बात है। तो मारा मारी का मतलब क्या होता है कि कई सारे व्यक्ति एक साथ जो है ना लड़ते हैं, उसी को मारा मारी कहा जाता है। तो 1544 में क्या होता है, यह जो है मेवाड़ को जीत जाते हैं, डांसर के लिए, नचनिया के लिए मार हो जाती है। और आज भी बिहार में नचनिया के लिए मार हो जाता है, उधर से आएगा और बजाने के लिए कहेगा ना कि बोल कौन है बाहुबली, ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो दूसरा है ना जी, कहेगा ना कि रंगदार से सीख रंगदारी, समझ में आ रही है बात। तो इस तरह से तो कहानी चलता है, तो ठीक है, ऐसा नहीं करता है। तो मेरे दोस्त याद रखना कि इतिहास गवाह है कि शेरशाह सूरी के समय से ही क्या हुआ है, डांसर के लिए मार हुई है। और बिहार के शेरशाह सूरी थे, तो आज जो है ना डांसर के लिए आज भी बिहार में मार होती है। और खास करके गाना बजाने के लिए कोई कहेगा कि आओ और गाना बजा दो कि कौन है बाहुबली, तो दूसरा कहेगा कि रंगदार से सीख रंगदारी, ठीक है। तो इस तरह से जो है गाना बजती है और मार हो जाती है, जैसे कि 1544 में मेवाड़ में डांसर के लिए युद्ध हुआ, ठीक है। बात समझ में आई, बोलिए, ठीक है, समझ में आ रही है। मेवाड़ में क्या हो जाता है, डांसर के लिए युद्ध हो जाती है। और 1545 में क्या हो जाता है, तो 1545 में जो है ना, ठीक है, 1545 में क्या होता है, तो 1545 में यह कालिंजर पर गोले दागते हैं, और गोले जो है ना बारूद टकरा करके आता है दीवार से और गिर जाता है इसी के पास, और बेचारे जो है शेरशाह सूरी का चिथड़ा उड़ जाता है, शेरशाह सूरी मर जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, कालिंजर पर गोला दागा, ठीक है, कालिंजर पर गोला दागे, ठीक है, गोला बारूद, ठीक है, गोली चाली ना सुनो, कालिंजर पर गोला दागा, ठीक है, गोला दागा, और यहीं पर क्या हुआ, गोला फटने से मृत्यु, ठीक है, बारूद गोला, बारूद है, बारूद फटने से क्या हो जाती है, तो बारूद फटने से मृत्यु हो जाती है, समझ में आई बात। तो कालिंजर पर गोला दागा और बारूद फटने से क्या हो जाती है, तो बारूद फटने से इनके बेचारे की मृत्यु हो जाती है। और 1553 में क्या लिखिएगा, तो 1553 में मेरे दोस्त लिख लो, 1553 में क्या होता है, तो 1553 में होता है क्या कि इसका बेटा जो है ना, चलो मिटार करके लिखता हूं, जगह नहीं है तो काहे ला इसको करें, इस सब मिटार दे। चलिए ध्यान से समझिएगा, बस 5 मिनट और, समझ में आ रही है बात। हम अपनी तरफ से बेस्ट प्रयास कर रहे हैं, आप अच्छा से पढ़ते चलिए, पूरा एक बार फाउंडेशन अच्छा से पढ़ लीजिए और विश्वास रखिए पूरा बन जाएगा, ठीक है। चलिए
हाँ, बशर्ते क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, ऐसा नहीं कि हमने बता दिया और आप पढ़ लिए हो गया। क्वेश्चन लगाइएगा, आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगी। ठीक है, समझ में आ रही है बात। चलिए देखो अब क्या होता है 1553 में। 1553 में शेरशाह सूरी के बेटा शेरशाह सूरी के बेटा इस्लाम शाह की मृत्यु। ठीक है, इस्लाम शाह की क्या हो जाती है, तो इस्लाम शाह की जो है ना मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद में अगला लिख लो, सूर्यवंश का प्रशासन। ठीक है, सूर्यवंश का प्रशासन। ठीक है, प्रशासन। अच्छा, इसको लिखोगे, शेरशाह सूरी जो है ना अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है जी, अकबर का पथ प्रदर्शक कहा जाता है यह। ठीक है, अकबर का यह पथ प्रदर्शक कहा जाता है। अकबर का क्या है, तो यह पथ प्रदर्शक है। ठीक है, उसके बाद सूर्यवंश का प्रशासन, इन्होंने क्या किया, तो इन्होंने जाब्ती प्रणाली लाया। ठीक है, समझ में आई बात, जाब्ती प्रणाली लाया जमीन वगैरह को नापने के लिए। ठीक है, उस अमीन को कानूनगो कहा जाता है, टैक्स लेता था जिसको जाब्ती प्रणाली कहते हैं। ठीक है, तो जाब्ती प्रणाली की शुरुआत यह है क्या, किसानों द्वारा टैक्स लिया हुआ। ठीक है, किसानों से टैक्स, किसानों के द्वारा लिया गया टैक्स, किसानों से वसूला गया टैक्स को बोलते हैं जाब्ती प्रणाली। ठीक है, इसके समय मुद्रा कौन कौन चला, ठीक है, मुद्रा चला आपका, ठीक है, असरफी बोला सोना को। ठीक है, उसके बाद में असरफी सोना, उसके बाद में चांदी। ठीक है, और उसके बाद में तांबा। ठीक है, चांदी तांबा असरफी सोना को असरफी को बोला गया सोना। ठीक है, और यह होता था अमीर व्यक्ति के लिए, यह होता था मिडिल के लिए, और यह होता था गरीब के लिए। ठीक है, गरीब के लिए था यह मुद्रा। समझ में आई बात। और उसके बाद में और क्या लिखोगे, तो इसमें जो है ना पटना का जो है नाम ना, पाटलिपुत्रा का नाम जो है वह पटना रखा। ठीक है, पाटलिपुत्रा को पटना कहा, पाटलिपुत्रा को पटना कहा। ठीक है, पटना कहा। पटना का पुराना नाम क्या है जी, कौन लिखेगा, पटना का पुराना नाम बताओ, पटना का पुराना नाम ऐसे पाटलिपुत्रा का पुराना नाम। चलो पटना नहीं, पटना का पुराना नाम तो पूछेगा तो तुरंत बता देगा कि पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्रा। हम पूछ रहे हैं कि पाटलिपुत्रा से भी पहले नाम क्या था, कुसुमपुरा। लिख लो, यह बिहार स्पेशल के लिए इंपॉर्टेंट है, कुसुमपुरा। और यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट डाल करके, और यहाँ पर ऐसे VVI लिख दीजिएगा ब्रैकेट में ऐसे गोल। ठीक है, पाटलिपुत्रा का पुराना नाम कुसुमपुरा। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो पाटलिपुत्रा को क्या कहता है, पटना कहता है। कलकत्ता जाने वाली GT रोड का निर्माण कराता है जी। ठीक है, अमृतसर से कलकत्ता जाने वाली GT रोड का, ग्रैंड ट्रक रोड का क्या कराता है, यही जो है ना शेरशाह सूरी निर्माण करवाते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है बात, पक्की ढलाई करवा देता है। ठीक है, तो लिख लो, अमृतसर से कलकत्ता जाने वाली GT रोड का निर्माण करवाया। ठीक है, GT रोड का निर्माण करवाया। ठीक है, निर्माण का मतलब है ना जी कि PCC करवाया, PCC पूरा जो है ना लेकर के ढलवा दिया। समझ में आई बात, निर्माण करवाया। उसके बाद में और एक लिखोगे, यह जो है ना जारी बना टैक्स लेता था, जब्ती प्रणाली लाया, किसानों से वसूला गया टैक्स। उसके बाद में जारी बना टैक्स लाया जमीन नापने के लिए। लिख दो, जारीबाना टैक्स की शुरुआत मिटा रहे। चलिए, जारीबाना टैक्स का क्या करता है, शुरुआत करता है। यह जो है ना जमीन नापी से संबंधित था जारीबाना टैक्स। ठीक है, इसमें जो है ना टोडरमल रहता था, और बाद में जो है ना यह चल जाता है अकबर में। ठीक है, टोडरमल पहले इसी में रहता था। तो कभी कभी जो है ना अकबर के बारे में कल कहानी जो है ना पूरा अकबर का इन डिटेल बता देंगे। ठीक है, सूर्यवंश से कितना पूछेगा जी, 1 मिनट मेरे दोस्त बना रहिएगा।